श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 12वां अध्याय। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान श्रीहरि का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद का वरदान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको श्री विष्णु पुराण के 12वें अध्याय की दिव्य और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बालक ध्रुव की अनन्य भक्ति, कठोर तपस्या और अंततः भगवान श्रीहरि का प्रकट होकर उसे अमर ध्रुव पद का वरदान देने की दिव्य लीला का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और श्रवण करें परम शांति प्रदान करने वाली यह कथा। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, जब ध्रुव ने सातों ऋषियों से दिव्य उपदेश प्राप्त किया तो वह अत्यंत श्रद्धा और भाव से उन्हें प्रणाम कर वन की ओर प्रस्थान कर गया। वह अकेला परंतु आत्मविश्वास से भरा हो अपने जीवन की दिशा तय करने निकल पड़ा। वह कोई साधारण वन नहीं था जहां वह पहुंचा, वह था यमुना तट के समीप स्थित पवित्र मधुवन, जहां कभी मधु नामक असुर रहा करता था। उस वन का हर वृक्ष, हर झरना तप और भक्ति की गूंज से भर उठा जब ध्रुव ने वहां कदम रखा। वही मधुवन जहां बाद में भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवणासुर का वध कर मधुरा नगरी बसाई थी। यह भूमि अत्यंत पुण्यकारी और शक्तिशाली थी, जहां देवताओं की उपस्थिति सदा बनी रहती थी। यह भूमि स्वयं भगवत सत्ता से अभिसिंचित थी। ध्रुव ने यहीं अपने तप का केंद्र बनाया, यह जानकर कि यही वह स्थान है जहां प्रभु के दर्शन संभव हो सकते हैं। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार ध्रुव ने गहरी साधना प्रारंभ की। उसने अपने चित्त को स्थिर कर सभी विषयों और इंद्रियों से विरक्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित था, भगवान विष्णु की प्राप्ति। धीरे धीरे उसकी चेतना इतनी सूक्ष्म और केंद्रित हो गई कि भगवान स्वयं उसके अंतःकरण में प्रकट हो गए। जब ध्रुव की तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंची तो पृथ्वी भी उसका भार सहन नहीं कर पाई। वह जब बाएं पैर पर खड़ा हुआ तो पृथ्वी का बायां भाग झुक गया। जब दाएं पर खड़ा हुआ तो दायां भाग झुक गया। अंततः जब वह दोनों पैरों के अंगूठों पर खड़ा हुआ तो पूरी पृथ्वी पर्वतों सहित हिल उठी। नदियां, समुद्र और आकाश सभी भयभीत हो गए। देवगण व्याकुल हो उठे कि यह बालक अपने तप से संपूर्ण जगत का संतुलन बिगाड़ देगा। देवताओं के आग्रह पर इंद्र ने निर्णय लिया कि ध्रुव की तपस्या भंग की जाए। उसने कृष्मांड, उपदेवताओं और माइक शक्तियों को भेजा। अनेक माइक दृश्य उत्पन्न किए गए, भयंकर राक्षस, गरजते हुए पशु, ज्वाला उगलती सियार और सबसे मार्मिक उसकी माता सुनीति की करुण पुकार, जो माया के माध्यम से सामने आई। हे पुत्र, इस तप को छोड़ दो, मुझे अनाथ मत कर। लेकिन यह सब विफल रहा। ध्रुव ने किसी भी माइक शक्ति की ओर देखा तक नहीं। उसका चित्त पूर्णतः भगवान विष्णु में लीन था। न राक्षसों की गर्जना, न माता की पुकार, न अग्नि की लपटें, कुछ भी उसका ध्यान भंग नहीं कर सका। यह थी सच्ची भक्तिपूर्ण एकाग्रता की पराकाष्ठा। जब देवता इस अपराजेय तप से भयभीत हो उठे तो वे स्वयं श्रीहरि के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह बालक दिन प्रतिदिन अपनी तपस्या से बढ़ता ही जा रहा है। कृपया इसे संतुष्ट करें, वरदान दें और हमारी चिंता दूर करें। भगवान ने कहा, यह बालक किसी पद की इच्छा नहीं रखता, परंतु इसकी इच्छा पूर्ण कर मैं स्वयं इसे वर दूंगा। तपस्या की पूर्णता पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में स्वयं ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने मस्तक पर किरीट, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। यह रूप इतना तेजस्वी था कि ध्रुव भय और श्रद्धा से कांप उठा। उसने भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। बालक ध्रुव स्तुति करना चाहता था, पर शब्द नहीं थे। तब उसने विनयपूर्वक भगवान से कहा, हे प्रभु, आप यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे आपकी स्तुति के योग्य वाणी प्रदान कीजिए। भगवान ने तुरंत अपने शंख के वेदमय भाग से ध्रुव को छुआ और उसी क्षण उसके भीतर दिव्य ज्ञान का संचार हुआ। ध्रुव ने कहा, हे प्रभो,
आप पंचमहाभूतों के स्वरूप हैं। आप सृष्टि के कारण, पालक और संहारक हैं। संपूर्ण जगत आप में स्थित है और आपसे ही प्रकट हुआ है। आप ही यज्ञ हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तू जिस श्रेष्ठ स्थान की इच्छा करता है वह मैं तुझे देता हूं। तू ध्रुव लोक को प्राप्त करेगा, एक ऐसा स्थान जो सूर्य, चंद्र, सप्तर्षि और समस्त ग्रहों के ऊपर है। यह ध्रुव लोक तुझे एक कल्प तक मिलेगा और तेरी माता सुनीति एक उज्ज्वल तारा बनकर वहीं तेरे समीप निवास करेगी। श्री पराशर जी कहते हैं, ध्रुव ने जब भगवान से यह अनुपम वरदान प्राप्त किया तो वह संपूर्ण त्रिलोक में पूज्य हो गया। उसकी तपस्या और भक्ति की महिमा अमर हो गई। स्वयं शुक्राचार्य तक ने उसकी प्रशंसा की और कहा, जिसने ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न किया वह माता भी धन्य है। अध्याय 12 समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में जानिए राजा वैन और पृथु का चरित्र। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। हरि ओम।